हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस, जो हमारे सिलेबस की फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इसमें है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी क्या से वर्किंग होती है। तो हम देखते हैं कि डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसको अपन डीबीएमएस कहते हैं, वो क्या करता है, वो एक प्रकार से वो जो यूजर जो यूज करता है और जो डेटाबेस होता है डेटा का, उनके बीच में इंटरफेस का काम करता है। ओके, डेटाबेस लिए हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो यूजर जो डेटा को एक्सेस करेगा वो, और जो डेटाबेस है डेटा का, उन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो यूजर, अब देखो अब क्या वो कैसे करता है, वो यूजर रिक्वेस्ट द डीबीएमएस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन सच एज इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, रिट्राइव ऑन द डेटाबेस। अब जैसे कोई भी यूजर है तो कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसमें जैसे कोई भी या तो वो कुछ डेटा इंसर्ट करना चाह रहा है डेटाबेस में, या डेटा डिलीट करना चाह रहा है, या अपडेट करना चाह रहा है, या फिर डेटा रिट्राइवल करना चाह रहा है ऑन द डेटाबेस में, तो ये यूजर की रिक्वेस्ट होगी। तो उस उधर से जो किसके थ्रू होगी, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ओके, द कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस परफॉर्म दिस रिक्वेस्टेड ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस। ठीक है, तो जो डीबीएमएस के कंपोनेंट है तो वो परफॉर्म करते हैं जो रिक्वेस्ट होती है, जैसे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है, जो भी ऑपरेशन है ऑन द डेटाबेस एंड प्रोवाइड नेसेसरी डेटा टू द यूजर। तो जो डीबीएमएस के कंपोनेंट है वो डेटाबेस में से और जो रिक्वेस्टेड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो क्या उसको डेटा अपडेट करना है कि डिलीट करना है या फिर इंसर्ट करना है, तो वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यूजर को डीबीएमएस के थ्रू प्रोवाइड होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। तो हमने जनरली देखा कि हाँ, डीबीएमएस मीडिएटर होता है दोनों के बीच में, यूजर और डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम। यूजर रिक्वेस्ट करता है और वो डीबीएमएस के कंपोनेंट के थ्रू उसको वापस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट होती है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में है, 3 पार्ट में, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसका हम डायग्राम में से भी देखेंगे। तो इसके जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट देखते हैं। एक फर्स्ट है क्वेरी प्रोसेसर कंपोनेंट है, सेकंड स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट है, और थर्ड है डेटा स्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो इसके बेसिकली जो हमारा ओवरऑल आर्किटेक्चर है डीबीएमएस का, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब फर्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, जो है हमारा क्वेरी प्रोसेसर कंपोनेंट। तो हम जैसे नॉर्मली समझते हैं कि क्वेरी करना, किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, क्वेरी। ओके, तो क्वेरी प्रोसेसर कंपोनेंट। तो क्वेरी प्रोसेसर कंपोनेंट के अंदर आते हैं हमारे, एक तो डीएमएल प्री कंपाइलर, जो अपन ने लास्ट में देखा था कि डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज डीएमएल प्री कंपाइलर, एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर है, डीडीएल इंटरप्रेटर है, और क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि डीएमएल प्री कंपाइलर का क्या वर्क है। ये क्या करता है, डीएमएल प्री कंपाइलर इट ट्रांसलेट डीएमएल स्टेटमेंट इन ए क्यूए लैंग्वेज। जो क्यूए लैंग्वेज होती है डीएमएल स्टेटमेंट के थ्रू इनटू, तो उसको ट्रांसलेट करता है लो लेवल इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंपाइलर का काम है, कंपाइलर का लो लेवल इंस्ट्रक्शन दैट क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर करता है ताकि क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन उसको कमांड को समझ सके। इट आल्सो अटेम्प्ट टू ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वेस्ट इनटू एन इक्विवेलेंट बट मोर एफिशिएंट फॉर्म। तो ये क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है जो यूजर की रिक्वेस्ट होती है उसको, जिसको इनटू एन इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट में एंड मोर एफिशिएंट फॉर्म में, जो इस फॉर्म को सिस्टम समझ सके
क्योंकि यूजर लैंग्वेज अलग होती है, सिस्टम समझने वाली लैंग्वेज अलग होती है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस होगा उसकी, तो उसको ट्रांसफर करने का काम करता है डीएमएल प्री कंपाइलर। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डीएमएल प्री कंपाइलर। ये क्या करता है, जो यूजर के कोड है उस कोड को दूसरे लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि उसको क्यूरी एवेल्यूएशन इंजन है जो क्यूरी जनरेट करेगा वो समझ सके। अब नेक्स्ट है हमारा एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर। फर्स्ट तो हमारा डेटा डीएमएल कंपाइलर। अब नेक्स्ट है एम्बेडेड। इट कन्वर्ट डीएमएल स्टेटमेंट embedded in an application program to normal procedure call in the host language में कन्वर्ट करने का काम करता है। The pre-compiler must interact with the DML compiler to generate the appropriate code। तो वो भी वो embedded कोड को जनरेट करने का काम करता है। इसके बाद आता है DDL इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर क्या करता है, इट इंटरप्रेट द DDL स्टेटमेंट। जो DDL स्टेटमेंट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के स्टेटमेंट होते हैं उनको इंटरप्रेट करता है एंड रिकॉर्ड देम इन अ सेट ऑफ टेबल कंटेनिंग मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। तो ये सारे रिकॉर्ड को टेबल की फॉर्म में मेंटेन करने का काम करता है इंटरप्रेटर, और DML स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करता है DDL स्टेटमेंट को। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इंटरप्रेट वो होता है स्टेटमेंट, उसको इंटरप्रेट करने का काम। और नेक्स्ट है हमारा क्यूरी एवेल्यूएशन इंजन। क्यूरी एवेल्यूएशन इंजन जो ऊपर प्री DML प्री कंपाइलर ने किया था वो उसको कन्वर्ट करता था। तो क्यूरी एवेल्यूएशन इंजन वो इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। इट एग्जीक्यूट लो लेवल इंस्ट्रक्शन जनरेटेड बाय द DML कंपाइलर के द्वारा। जो भी इंस्ट्रक्शन से कन्वर्ट किए थे उनको लो लेवल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्यूरी एवेल्यूएशन इंजन उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसमें है हमारा स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट। सेकंड है सेकंड पार्ट का स्टोरेज, कि हाँ स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट जो स्टोरेज होगा डेटा का वो कैसे मैनेज होता है सारा। तो ये मैनेजर क्या करता है, दे प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द लो लेवल डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड क्यूरी सबमिटेड टू द सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, ये कि इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं किस किस के बीच में, जो हमारा लो लेवल डेटा स्टोर इन डेटाबेस, जो हमारा डेटा स्टोर है डेटाबेस में उसके बीच, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम में जिसके थ्रू यूजर क्यूरी सबमिट हो रही है, ठीक है। तो इन सब के बीच में ये इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। और इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। अपन जानते हैं कि ऑथराइजेशन डेटा वो ऑथराइज और इंटीग्रेट हो। इट टेस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंटीग्रिटी कंस्टेंट, चेक द ऑथोरिटी ऑफ यूजर टू असेस डेटा। तो ये जो सेकंड काम है इसका ऑथराइजेशन और इंटीग्रिटी मैनेजर का, कि ये क्या करता है, जो डेटा होता है उसको जो असेस करने वाला है वो पर्सन ऑथराइज है कि नहीं है, तो उसका काम ये मैनेजर करता है। और डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखना, अगर ऑथराइज पर्सन एक्सेस भी कर लेता है लेकिन डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन मैनेजर। ट्रांजैक्शन मैनेजर ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस रिमेन इन कंसिस्टेंट स्टेट डिस्पाइट द सिस्टम फेलियर। अब ये ट्रांजैक्शन मैनेजर जैसे भी सिस्टम अगर फेल भी हो जाए लेकिन ये डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता है। उन्हें जैसे अपन मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारा जैसे पावर चले जाए या सिस्टम खराब हो जाए या हार्डवेयर फेलियर हो जाए, तो उस केस में भी वो मैनेजर क्या करेगा, हमारा जो डेटा है ठीक है उसको कंसिस्टेंट स्टेट में बनाए रखता है। दैट concurrent ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसीड विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग, और मल्टीपल ट्रांजैक्शन concurrent ट्रांजैक्शन भी एक साथ एग्जीक्यूट हो सके विदाउट कन्फ्लिक्टिंग, ताकि वो बिना कन्फ्लिक्टिंग के भी उसका काम भी ट्रांजैक्शन मैनेज करता है। अगला है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर इट मैनेज द एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑन डिस्क स्टोरेज। फाइल मैनेजर का काम है किस फाइल को कहाँ रखना है, वो सारा स्पेस को मैनेज करने का काम इस पर डिस्क जो डिस्क में स्टोरेज होता है हमारी मेमोरी में, इस पर उसको एलोकेट करने का उसको मैनेज करने का काम करता है। एंड द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन डिस्क। जो डेटा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो इन सारी इंफॉर्मेशन को जो हम डिस्क में स्टोर होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है फाइल मैनेजर।
एक होता है बफर मैनेजर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग डेटा फ्रॉम डिस्क स्टोरेज इनटू मेन मेमोरी एंड डिसाइडिंग व्हाट डेटा टू कैश इन मेमोरी। अब बफर मैनेजर क्या करता है, ये बीच में एक प्रकार से इंटरमीडिएट इंटरफेस का उसका काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है किस किस के बीच में। एक तो हमारे डिस्क स्टोरेज को और हमारे जो डेटा होता है किसमें, वो डिस्क में होता है, वहाँ से डेटा को फेस करता है किसमें, हमारे मेन मेमोरी में। फिर मेन मेमोरी से डेटा किस में होगा, तो कौन सा डेटा किस में जाएगा, कैश मेमोरी में। कैश में फिर जो भी डेटा एग्जीक्यूट होगा वहाँ पे। तो बफर मैनेजर का काम है कि हाँ जो हमारी मेमोरी होती है उनके बीच में इंटरमीडिएट का काम करना। हमारा डेटा परमानेंट स्टोर में रहता है, वहाँ से जैसे अपन सिस्टम रन करते हैं तो वो डेटा हम जो काम करते हैं फिर वो मेन मेमोरी में आता है, और फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूट होता है तो वो कैश मेमोरी में रहता है। तो ये है चारों मैनेजरों के काम जो स्टोरेज मैनेजर के हैं। अब इसका है तीसरा पॉइंट है अपना डेटा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो इसमें डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से यूज होते हैं। फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द फिजिकल सिस्टम। फर्स्ट है डेटा फाइल। ठीक है, इट स्टोर द डेटाबेस। ठीक है, डेटा फाइल गवर्नमेंट के लिए स्टोर डेटाबेस स्टोर करने का काम है। डेटा डिक्शनरी, इट स्टोर मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो खूब सारे डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स अपन जानते हैं इंडेक्स बनाना। ठीक है, इट प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू डेटा आइटम दैट होल्ड पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये डेटा को फास्ट एक्सेस में काम में आता है। अगला है हमारा स्टैटिस्टिकल्स डेटा। ये क्या करता है, इट स्टोर स्टैटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इन द डेटाबेस। जो भी स्टैटिकल सांख्यिकी डेटा होते हैं तो उन डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने का काम करता है। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय क्वेरी प्रोसेसर टू सेलेक्ट एफिशिएंट वे टू एग्जीक्यूट क्वेरी। तो जो भी ये इंफॉर्मेशन होती है जो सांख्यिकी फॉर्म में स्टोरेज स्टैटिकल फॉर्म में रहती है डेटा, तो वो जैसे क्वेरी प्रोसेसर कोई भी क्वेरी आती है तो उसके अकॉर्डिंग उस क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करता है, तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। अब देखते हैं इसका ओवरऑल आर्किटेक्चर। इससे अपन हम समझते हैं ये तो है यूजर, ये फर्स्ट लेयर है ये यूजर। ठीक है, अभी ये जो कुछ क्वेरी कर रहा है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये एप्लीकेशन इंटरेक्ट है, ये डेटाबेस स्कीम है। तो डिफरेंट टाइप की क्वेरीज मान लो इनको। और ये है हमारा पूरा क्वेरी प्रोसेसर। कैसी क्वेरी होती है, जैसे यूजर ने कुछ भी क्वेरी करी तो उसको इंटरप्रेट करना, उसको कंपाइल करना, ये सारे काम क्वेरी प्रोसेसर इसके थ्रू होते हैं। कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, किसके थ्रू हो रहा है, ये सारा मैनेज यहाँ होता है। किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्वेरी को असेस कर रहे हैं, जैसे ये है एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। अगर ये एप्लीकेशन प्रोग्राम में तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में तो उसका एम्बेडेड DML प्री कंपाइलर ये यहाँ पे यूज होगा और उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। और ये फिर इधर DML कंपाइलर यूज होगा। और ये इधर है डेटाबेस स्कीम, तो ये DDL इंटरप्रेटर है, तो ये भी चेंज करने का काम करता है। तो ये सीधा जैसे इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर सीधा डेटा डिक्शनरी से रिलेटेड इंटरप्रेट करने का। और ये DML का प्री कंपाइलर है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमारी जो डिस्क स्टोरेज है इससे डायरेक्ट लिंक होते हैं। ये है हमारा स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर में अपन देखें कि कहाँ ट्रांजेक्शन मैनेजर अलग है। ट्रांजेक्शन मैनेजर जो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन है वो सारा ट्रांजेक्शन मैनेजर के थ्रू, कोई भी क्वेरी है तो उसको ट्रांजेक्शन मैनेज करने का काम है। फाइल मैनेजर है डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। और ये बफर मैनेजर, तो ये इनके बीच में मीडिएटर का काम करता है, मेन मेमोरी और डिस्क स्टोरेज के बीच में। और ये है हमारा लास्ट में डेटा स्ट्रक्चर, जो डिस्क स्टोरेज में डेटा को मेंटेन करना है। तो उसमें कौन कौन डेटा फाइल होगी, इंडिकेशन होगी, स्टैटिकल डेटा होगा, डेटा डिक्शनरी होगा। तो ये सारा डिस्क स्टोरेज के अंदर डेटा को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं। तो ये है हमारी सबसे मेन ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम कैसे वर्क करता है उसका आर्किटेक्चर है। थैंक यू दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए।